अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। जी 502 का लेसन नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। डिस्कोर्स एनालिसिस, टॉपिक नंबर 176, डेफिनेशन। अच्छा जी, सब में उनका बस इतना कहना है कि हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि कोई भी कन्वर्सेशन कैसे होती है, लोग कैसे एक दूसरे को समझ पाते हैं, लोग कैसे बिटवीन द लाइंस समझ पाते हैं एक दूसरे को, क्या क्या मतलब ये कन्वर्सेशन होती कैसे है, ये डिस्कोर्स जो गुफ्तगू होती है ये कैसे होती है, जबकि इसका कोई सर पैर भी ना बन रहा हो फिर भी लोग एक दूसरे को कैसे समझ पाते हैं, लोग किसी टेक्स्ट को कैसे समझ पाते हैं, किसी अनऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट को कैसे समझ पाते हैं, किसी ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट को कैसे समझ पाते हैं, जो कुछ वो पढ़ते हैं वो कैसे समझ पाते हैं। इस सब को मतलब ऑल अबाउट टेक्स्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इस बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये कैसे हो पाता है, और इस इन्वेस्टिगेशन को क्या कहते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस का उन्होंने नाम दे दिया, सिंपल। टॉपिक नंबर 177, द ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। ये जी MCQ सबसे पहले देख लें। द टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय जेलिंग हैरिस एज द नेम फॉर, ठीक है। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब है, लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसके ऊपर की जो लैंग्वेज होती है उसे डिस्कोर्स कहा जाता है। खाली आपके लिखने वाले सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं आ जाती हैं। अब आप रूल्स पे ना रहें, आप जैसे रियल जो होती है रियलिटी में जो कन्वर्सेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है उस पे आ जाएं। तो जी डिस्कोर्स इसको कहा जाता है लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। और टिपिकली एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टेक्स्ट एंड कन्वर्सेशन। ठीक हो गया। जो टेक्स्ट और स्टडी में कन्वर्सेशन होती है वो कैसे होती है, क्या उसके तरीक़ेकार होते हैं, सबको स्टडी करना डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाता है। टॉपिक नंबर 178, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये जी सबसे पहले क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में अब क्या आता है। Critical discourse analysis is a field that is concerned with studying and analysis written and spoken text to reveal the discursive sources of power, dominance, inequality and bias. सिंपल वे में अगर आपको मैं बताऊं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में वो कन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेटिव मेथड्स आ जाते हैं जो आपके रियल लाइफ में होते हैं। अगर एक आपसे स्टेटस में ऊंचा बंदा है तो आप उससे कैसे बात करेंगे, वो आपसे कैसे बात करेगा, पावर रिलेशंस की बेस पे कैसे कन्वर्सेशन होती है, डोमिनेंस की बेस पे कैसे कन्वर्सेशन होती है, और ये सब आप अपने सोशली कॉन्टेक्स्ट में ये होती है स्टडी, कि वो जिस सोसाइटी में वो बात हो रही है, वो लैंग्वेज बोली जा रही है, किस वे में बोली जा रही है, ठीक है। ऐसी स्टडी को, ऐसे एनालाइजेशन को क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। बिजनेस सेटिंग्स की अलग होती है, जो होती है कम्युनिकेटिव मेथड्स उसके अलग होते हैं। तो उस चीज़ को स्टडी करना, उसमें क्या क्या डोमेन्स आ जाती हैं, मतलब समझ लें कि हर एक चीज़ के अलग कम्युनिकेटिव मेथड होता है, ठीक है। उसको आपने स्टडी करना है और वो डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाएगा, ठीक है। सम प्रिंसिपल्स फॉर CDA। सम प्रिंसिपल में क्या आ जाता है कि आप सोशली और पॉलिटिकली कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे डिस्कोर्स होती है। इसके अलावा पावर रिलेशनशिप्स के बेस पे कैसे गुफ्तगू होती है, कि मतलब आप अपने अब्बू से कैसे बात करेंगे, आप अपनी अम्मी से कैसे बात करेंगे, आप अपने से कोई नीचे तबके का कोई इंसान होगा तो उससे कैसे बात करेंगे, कोई आपका बॉस आपसे कैसे बात करेगा, पावर रिलेशंस की बेस पे कैसे डिस्कोर्स होगी, सोशली और पॉलिटिकली कैसे डिस्कोर्स होगी। इसके अलावा आप जब डिस्कोर्स बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड रिप्रोड्यूसेस सोशल रिलेशंस, हाँ जी वही सोशल रिलेशंस आ जाता है कि आपके जब किसी से कोई रिश्ता होता है, कब अपने बाप से आप कैसे बात करेंगे। इसके अलावा आइडियोलॉजीज़ आप अपनी कैसे बयान करेंगे, क्या डिस्कोर्स होगा उसका, ये सारे जो गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है, इन सबको इन्वेस्टिगेट करना वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 179, इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स। अच्छा जी, हमें ये तो पता ना डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट स्पीकर्स डू इन कन्वर्सेशन, ठीक है। तो इसका एनालिसिस क्या हो गया, डिस्कोर्स एनालिसिस हो गया।
अब उनका कहना है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जो बात करते हैं रियल लाइफ में कन्वर्सेशंस होती हैं, ये कन्वर्सेशंस होती हैं जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो ग्रामेटिकली ठीक हों, पर ये कि अगर आप और आपको सुनने वाला वो एक चीज़ को समझ रहा है और आप उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, चाहे उसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, चाहे वो सिमेंटिकली ठीक नहीं है, जो मर्ज़ी, अगर आप दोनों उस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो समझ लें वो इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स हो गया। आप उसको समझ सकते हैं और वो आपको समझ सकता है, चाहे आपकी कन्वर्सेशन ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं है, पर आप दो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं तो समझ लें इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स हो रहा है। ठीक है, आप उसके डिस्कोर्स को समझ पा रहे हैं, वो आपके डिस्कोर्स को समझ पा रहा है, बस इसमें सिंपल यही बोला गया है। टॉपिक नंबर 180 कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन बेसिकली होता है इत्तेहाद। अब इत्तेहाद किस चीज़ का? कोहेजन इज़ अ ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल linking within a text or sentence that holds a text together and give its meaning। एक पैराग्राफ है, समझ लें, लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, वो हिस्ट्रिकल पैराग्राफ है, तो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप आज के डेट से तो नहीं शुरू करेंगे ना, आप क्रोनोलॉजिकली चलेंगे कि सबसे पहले जो इस डेट पे इवेंट हुआ वो बयान करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो इवेंट होगा जिस डेट पे वो आप डेट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह करके आप बयान करेंगे। तो ये जो एक तरतीब आ रही है आपके टेक्स्ट में या आपकी कन्वर्सेशन में, इस तरह की तरतीब को कहते हैं कोहेजन, कि एक कनेक्शन बन रहा है आपके फर्स्ट सेंटेंस का आपके दूसरे सेंटेंस के साथ, फिर आपका कनेक्शन बन रहा है आपके दूसरे सेंटेंस के आपका तीसरे सेंटेंस के साथ। इस तरह कनेक्शंस आपने जब बनाते हैं आप अपनी कन्वर्सेशन में या अपने टेक्स्ट में, तो उसे कहते हैं कोहेजन, कि एक आपकी तरतीब आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए ये पैराग्राफ को आप गौर से देखें। ये एग्जाम्पल है, जैसे माई फादर वंस ब्राउट अ लिंकन कन्वर्टेबल, ही डिड इट बाय सेविंग एवरी पेनी ही कुड, दैट कार वुड बी वर्थ अ फॉर्च्यून नाउडेज, हाउएवर ही सोल्ड इट टू हेल्प पे फॉर माई कॉलेज एजुकेशन, समटाइम्स आई थिंक आई वुड रेदर हैव द कन्वर्टेबल। ये अब इसको आपने देख लिया, गौर से देख लिया। अब जी आगे उनका कहना है कनेक्शंस। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले आप कनेक्शन कर रहे हैं रेफरेंसेस का जो आप अपनी सेंटेंसेस में हर बार दे रहे हैं। मतलब अब पहले फादर आया, फिर उसके बाद आपने फादर नहीं लिखा, आपने ही लिख दिया। ठीक है, इस तरह के जो आप कनेक्शंस बना रहे हैं, ये रेफरेंस दे रहे हैं आप, तो ये जो रेफरेंस दे रहे हैं आप, ये कनेक्शन ही बन रहा है ना, एक तरतीब बन रही है कि पहले सेंटेंस में एक फादर आया, फिर आपने उसी का कनेक्शन दूसरे सेंटेंस में दिया, तो एक कनेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप अपने फ्रेजेस के दरमियान में कनेक्शन बना रहे हैं, और आप फिर क्या कर रहे हैं? मोर जनरल कनेक्शंस क्रिएटेड बाय अ नंबर ऑफ टर्म्स दैट शेयर अ कॉमन एलिमेंट ऑफ मीनिंग। आपने एक वर्ड लिखा पहले सेंटेंस में और फिर आपने उसके जो कॉमन उसके मीनिंग है वो दूसरे सेंटेंसेस में लिख के उसका कनेक्शन बनाया। ये आप साथ साथ जो उसने साथ साथ एग्जाम्पल साथ में लिखी हुई है ना, साथ साथ वर्ड लिखे हैं, वो आप खुद एनालाइज करें ऊपर जाके पैराग्राफ से। ठीक है, इस लेक्चर के बाद तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इस तरह मैं बार बार नहीं समझा सकती ऊपर नीचे करके। टाइम वो आपको बता रहा है, वंस, नाउ डेज, समटाइम्स। यही बात हो गई कि एक सेंटेंस आपने लिखा है, उसमें आप प्रेजेंट में हैं तो आप सारे प्रेजेंट के टाइम लिखेंगे। आप एक बीच में कोई पास्ट के लिख देंगे तो वो क्या बेतरतीब हो जाएगा वो सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा ये MCQs देख लें। आ कनेक्टर, हाउएवर, ये हाउएवर जो होता है ये कनेक्टर है, ये आपके सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है दरमियान से। A connector that marks the relationship of what follows or what went before। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 181 कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस इज द की टू द कॉन्सेप्ट एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल। ये MCQs है। अब इसका सिंपल आप मुझसे सुन लें। सिंपल उनका कहना है कि कोहेरेंस ये होता है कि हम इंसान
हमारा आपस का एक बना हुआ है, एक डेली रूटीन में हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर सही ग्रामेटिकली या अच्छी तरह पूरा प्रॉपरली ना भी बोलें, हम एक आध वर्ड बोल दें और अगला उसे समझ जाए और हम दोनों को वो चीज़ समझ आ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो समझ लें कि ये कोहेरेंस है, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो कोहेरेंस है। उनका कहना है इट इज़ पीपल हु मेक सेंस ऑफ व्हाट दे रीड एंड हियर, people arrive at an interpretation that is in line with their experiences, the way the world is। जिस तरह की दुनिया है, जिस तरह की उनकी डेली रूटीन में कन्वर्सेशन होती है, वो उन एक्सपीरियंसेस से ये समझ सकते हैं कि अगले ने क्या कहा, उसका क्या मतलब है, ठीक है। चाहे वैसा उसका एग्जैक्ट उसका लिटरल मीनिंग वो ना हो, पर हमारे डेली रूटीन में उसका वही मतलब समझा जाता है। कोहेरेंस इज़ द वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसकी सिंपल मिसाल, एक कन्वर्सेशन हो रही होती है कहीं पे, तो आप अपने दोस्त की तरफ ऐसा करके देखते हैं ना, और वो आपकी तरफ देख रहा होता है पहले से ही, तो एक आपके दरमियान में जो एक मेक सेंस बन जाता है ना, कि आपका वही सोच रहे होते हैं जैसे वो सोच रहा होता है ये वो होता है कोहेरेंस के, एक आप सेंस बना पा रहे हैं उस कन्वर्सेशन से। अब उन्होंने कहा है अगर कन्वर्सेशनल इंट्रैक्शन में हम इसका लें तो इसका क्या होगा, ग्रेट डील ऑफ व्हाट इज़ मेंट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन व्हाट इज़ सेड। एक इंसान ने वो कहा, उसका वो मतलब नहीं है, पर अगले ने अगला वो समझ गया उसका क्या मतलब है। इसकी आपको ये मिसाल से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। लड़की ने बोला दैट्स द फ़ोन, लड़के ने बोला आई एम इन द बाथ। उसने बोला ओके। अब इसका कोई सर पैर नहीं बन रहा, आप इसका कोई सर पैर देख रहे हैं, नहीं बन पा रहा, क्या कोई मतलब नहीं बन पा रहा, पर उसकी डेली रूटीन में, उनके डेली रूटीन में दोनों के एक्सपीरियंसेस से जैसे उनके यहाँ गुफ्तगू होती है, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या अगले ने कहा, क्या मैंने कहा, और क्या उसकी पूरी की सेंस बनी। उनका कहना है शी मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑफ हिम टू परफॉर्म एक्शन। उसने उसे टेलीफोन उठाने को बोला, पर वो कहता है कि मैं अभी वॉशरूम में हूँ। अब उसने आगे बोल दिया ओके। तो ये एक सेंस बन रही है। इस तरह एक मुकम्मल तौर पर किसी कन्वर्सेशन की सेंस बन जाना एक दूसरे में आपस में, बेस्ड ऑन डेली रूटीन एक्सपीरियंसेस एंड द रियल वर्ल्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। उनका यही कहना है कि ये खाली आपकी लिंग्विस्टिक नॉलेज पे खाली बेस नहीं रह जाता, ये आपके अपने जो होते हैं डेली रूटीन के कन्वर्सेशन, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, ये उस पर ज़्यादा बेस करता है कि आप दोनों की आपस की क्या इंटरप्रिटेशन है। तो जी इसको कहते हैं कोहेरेंस। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।